हाय एवरीवन, वेलकम बैक। सो गाइस, अभी हम थोड़ा बहुत सेटिंग शूटिंग करके ख़त्म हुए। कैब कूब में क्या ले जाना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ से सामान हो रहा है। एंड अभी हमने थोड़ा सॉर्ट कर दिया ताकि अच्छे से सामान आ जाए। एंड अपनी भी सेटिंग, अभी मैं थोड़ा फ्रेश हुई थी नहा नो के। एंड ऑल्सो गाइस, डू कमेंट बिलो आपके नवरात्रे कैसे जा रहे हैं। मेरे साइड से आप सभी को हैप्पी नवरात्रे, आपके और आपकी सभी फैमिली मेम्बर्स को। आई होप माता दुर्गा सभी को हिम्मत दे और आशीर्वाद दे अपने गोल्स पूरे करने का, और हमारी हेल्थ को भी अच्छा रखे। बट उससे ज़्यादा आपको पहले खुद का ध्यान रखना है, खुद से कोशिश करनी कि आप खुद रह पाओ। भगवान भोले बाबा खुद ही हिम्मत दे देता है। एंड ऑल्सो अभी मेरा सामने लहंगा भी है, मैंने इतने टाइम से बंद करके रखा था। और जैसे ही मैं घर आई थी ना, तो मैं लहंगा पहले सबको सारी ड्रेसेस पहना के दिखाई। एंड इट वॉज सच अ प्राइवेट एंड ऑल्सो सच अ क्यूट मोमेंट्स। इतना टाइम बाद मैं डालूँगी आफ्टर वेडिंग। आई होप मैं डिलीट ना करूँ उस वीडियो को। मैं ट्राई ऑन कर रही थी अपना वेडिंग लहंगा एंड फैमिली को दिखा रही थी। हाँ, कुछ चीज़ें आई होप यू गाइज विल अंडरस्टैंड कि हर चीज़ कैमरे के आगे हम नहीं दिखा पाते। एंड कुछ चीज़ ऐसी होती है जो आप खुद समझ पाते हो उस चीज़ की वैल्यू, जो मैं समझ पाऊँ क्या पता आप लोग उस चीज़ को ना समझ पाओ। तो कुछ चीज़ें आई एम अ काइंड ऑफ प्राइवेट पर्सन। एंड ऑल्सो जब से मैंने यूट्यूब भी स्टार्ट किया ना, पहले मैं सोचती थी कि मैं पूरे सबको दिखाऊंगी ऐसे वैसे। बट सम पीपल आर वेरी कैमरा शाई इन माई फैमिली। एंड जब आना होता है आ जाता है। बट मुझे ऐसे भी लगता है सोशल मीडिया इज़ ऑल्सो अ वेरी स्केरी प्लेस। ये इस चीज़ में सोशल मीडिया थिंग में मैं खुद से हूँ। मुझे पता है कि यहाँ पे जो पॉजिटिव है, तो नेगेटिव के कमेंट्स पे हमको रेडी रहना पड़ेगा। कुछ टाइम तक मुझे भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव कमेंट इतने ज़्यादा मुझे बॉदर करते थे ना। बट अब ये मेंटल पीस की बहुत कुछ कर सकता है। सो आई नो प्रोज एंड कॉन्स ऑफ सोशल मीडिया। तो इस करके आई एम वेरी प्राइवेट एंड सिक्योर अबाउट अदर पीपल ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि मेरे फैमिली मेम्बर्स सबके लिए, क्योंकि दे डिडंट साइन फॉर दिस थिंग। सो बेसिकली आई एम सेइंग, जब तक खुद लोग कंफर्टेबल ना हो, उनको ये ना पता हो कि इसके प्रोज के साथ कॉन्स भी क्या है, तो मैं किसी को ज़बरदस्ती नहीं करूँगी। ये मेरा चैनल है। भास्कर भी बहुत ज़्यादा प्राइवेट इंसान है, बट ऑल्सो ही इज़ ऑल्सो अ वेरी क्रिएटिव पर्सन। तो अब भास्कर भी थोड़ा थोड़ा ब्लॉग्स के थ्रू हमारी एक आर्टिस्ट की क्रिएटिविटी आप लोगों को दिख जाती है। तो भास्कर भी मेरे साथ अब ऐड ऑन हुआ है। सो वी नो कि इसके क्या एंडिंग हो सकती है, एंड हमको कितना ज़्यादा हर चीज़ों के लिए सिक्योर रहना चाहिए सोशल मीडिया के लिए। और आपको ही पता है कि यूट्यूब में जिनके भी चैनल्स हैं, क्या क्या चलता रहता है। तो उस चीज़ का डर मुझे भी रहता है। सो आई वॉन्ट टू बी वेरी सिक्योर अबाउट माई सेल्फ फर्स्ट एंड देन अदर ऑल्सो। जब से मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही थी तब तो नहीं था, बट जब अब मैंने चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने लगी है ना, मैं अपने कंफर्ट जोन से निकली हूँ और मेरा यूट्यूब कंफर्ट जोन भी बन रहा है। बट मैं नहीं चाहती कि मैं कुछ चीज़ें बोल दूँ और वो किसी और को ऐसी वैसी लगे। सो आई एम वेरी स्पेसिफिक अबाउट सो मैनी थिंग एंड थिंग्स अराउंड मी। प्लीज़ इस चीज़ में थोड़ा चीज़ों को समझना, क्योंकि मैं अभी का नहीं सोच रही हूँ। आई एम ऑल्सो थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर, प्रोज एंड कॉन्स कि क्या हो सकता है, ऐसा वैसा ना हो। सो मैं आर्टिस्ट हूँ, भास्कर इज़ ऑल्सो आर्टिस्ट। तो हम चाहते हैं कि आप व्लॉग्स नहीं देखिए, आगे आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा थ्रू आर्ट, थ्रू सिंगिंग, थ्रू डांसिंग। बस ये वेडिंग ख़त्म हो जाए एंड या वी आर ऑल्सो आर्टिस्ट। तो हम चाहते हैं हम कुछ जब चीज़ें क्रिएट करें, हमें भी टाइम नहीं मिल रहा है। सो वी वॉन्ट कि जब आप लोग हमें देखो तो एज अ आर्टिस्ट देखो, एज अ क्रिएटिव आर्टिस्ट देखो। सो या एंड ऑल्सो मौसम भी अब साफ़ हो गया है। काफ़ी चीज़ें भी ऐसी हो रही थी, रिचुअल्स वगैरह बिफोर वेडिंग एंड सेटिंग एंड ऑल दैट स्टफ, जो मैं रिकॉर्ड करने का टाइम भी नहीं लगा। और मैं वो दिखाना भी मैं चाहती नहीं थी, बिकॉज समथिंग वॉज पर्सनल। बट गाइस, एवरीथिंग इज़ डन। एंड हमारे आसपास के फैमिली मेम्बर्स जो ओल्ड सिटीजन्स हैं, वो भी जा चुके हैं अपने शॉपिंग एंड ऑल के लिए। अभी यहाँ पे अभी हम ही हैं, एंड हम भी आने वाले टाइम पे जाने वाले हैं। एंड आई गेस कि आपको नेक्स्ट ब्लॉग हाँ मेरी वेडिंग की लोकेशन का ही मिलेगा। एंड बस मैं चाहती थी अभी मैं आप लोगों से बातचीत करूं, जब मेरे बिफोर वेडिंग फीलिंग्स होती। गाइस, शादी इज़ नॉट अ ईजी जॉब गाइस। मुझे लगता था कि शादी 2
परिवार के बीच है, बट शादी अब लगता है कि आसपास के पड़ोसी सबके मतलब गांव के बीच भी है। इट्स लाइक नेवर एंडिंग थिंग, बहुत कुछ होता है, हर चीज़ देखने का उन्होंने हमें बुलाया, ऐसा वैसा, वहाँ का यहाँ का, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपको देख के प्रॉपर चलनी पड़ती है साथ साथ में। बट आई थिंक कि डोंट फॉरगेट कि ये शादी 2 पर्सन के बीच है, लाड़ा लाड़ी, हस्बैंड वाइफ, एंड उसके बाद 2 फैमिली के बीच। ये मेरे तरीके से ये मैं अपनी तरफ से जो मैंने फील किया वो मैं बताना चाहती हूँ। आई नो जिनकी वेडिंग हुई है दे नो व्हाट आई एम सेइंग, ओके, कि क्या क्या चीज़ें होती है, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारी चीज़ें खजल भी कर देती है। एंड ऑल्सो गाइस, मैं वो रील बनाने का इतने टाइम से सोच रही थी ना, जिसमें बोलता है कि लिविंग माई 28, 27, 30 ईयर्स इन वन बैग, लास्ट डे इन माई होम। मैं आपको उस चीज़ के लिए इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहती कि लास्ट डे इन माई होम, इन योर ओन होम, जिन्होंने आपको पाला है। एंड ऑल्सो पैकेजिंग माई ऑल। आप एक बैग में you can't bag your 28 30 years in one bag. I don't believe and I'm not gonna influence. मुझे कोई बोल भी रहा था कि बनाओ, पर मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी बढ़ोतरी नहीं दूंगी इस चीज़ में, ना ही इस चीज़ को इन्फ्लुएंस करूँगी, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि एक बैग में आप पूरा अपना 28 साल और आपका एक लास्ट डे आपके घर में, आई डोंट बिलीव। ये आपके बीच अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। उसके बाद अगर आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है ना इस चीज़ में, हर चीज़ को वो समझ रही है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ था, आई डोंट नो, मुझे शेयर करना चाहिए आप लोगों के साथ। आई एम वेरी प्राइवेट काइंड ऑफ। मुझे लगता है कि मुझे लगता है आपके पेरेंट्स में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जैसे भास्कर वो चंबा अपने होम टाउन बहुत काम करके बहुत कम जाता है, वो दिवाली में भी जाता है। तो भास्कर मुझे कह रहा था कि आफ्टर मैरिज हम फर्स्ट दिवाली साथ मनाएंगे, ऐसा वैसा होता है ना। तो वो चीज़ मैं समझ गई थी, बट हमारा ऐसा होता है, हमारी दिवाली भी ऐसी होती है जहाँ हम जहाँ मर्जी हो, हमारी 2 दिन की दिवाली होती है, आपको घर आना ही आना है। तो मेरे लिए ये फर्स्ट दिवाली होगी जो मैं अपने हस्बैंड के घर मनाऊंगी, एंड दैट इज़ टोटली ओके। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट फैमिली, क्योंकि भास्कर भी होगा, भास्कर की फैमिली के साथ। तो मैं मम्मी के साथ ऐसे ही डिस्कस कर रही थी कि थोड़ा मुझे ऐसा लगेगा कि हमने कभी भी एक भी दिवाली मिस नहीं की, और हमारे बहुत 2 दिन के बहुत अच्छे रिचुअल्स होते हैं, वो हमको आगे कभी दिखाएंगे। सो मेरी मम्मी ने कहा कोई बात नहीं, इस बार की दिवाली बनाना क्योंकि तुम न्यूली मैरिड हो, नेक्स्ट की देख लेंगे ना अगर हो पाया तो। वो अंडरस्टैंडिंग आपके पेरेंट्स में होनी चाहिए कि आपका कोई लास्ट करनी है, आप कोई पूरा बैग लेके नहीं जा रहे हो। लाइफ है, और लाइफ में आके पता नहीं बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ चीज़ें करने को है। शादी के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें, शादी होगी, इट्स नॉट लाइक कि आपका किसी के साथ रिलेशनशिप टूट गया या कुछ ऐसा वैसा। आई एम नॉट गोना इन्फ्लुएंस दैट गाइस। मुझे लगता है कि मैं कुछ चीज़ से चेंजेस ला सकती हूँ, किसी लड़की के माइंड के थॉट्स को, वो जो ब्रेन वॉश हुई है वो हट सकता है। सो व्हाई नॉट। आई डोंट केयर कि यू गाइज गोना जज मी या कुछ भी आप बातें बनाओगे, आई डोंट केयर। जो मुझे है अपना एक्सपीरियंस है और मैं इन्फ्लुएंस कर सकती हूँ, मैं वैसा करूँगी। बट डू रिमेंबर, एक बैग में आप अपना 28 ईयर्स पैक नहीं कर सकते, इवन वो 5 भी है, 10 साल भी है। एट द एंड ऑफ द डे आपके पेरेंट्स आपके ही पेरेंट्स हैं, जो लड़की के पेरेंट्स हैं वो उसके ही पेरेंट्स हैं। इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस गर्ल्स की लाइफ में, जो हमारी मम्मी ने भी किया, जो हम भी करेंगे, इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। सो बी स्ट्रॉन्ग एंड बी स्ट्रॉन्ग थ्रू योर माइंड, थ्रू योर थॉट्स, एंड सब ईजी। चलो टफ भी होगा तो व्हाट्स, क्या टफ, लाइफ इज़ ऑल अबाउट बैलेंसिंग गुड और बैड एवरीथिंग। सो आपके ऊपर आप कैसे मैनेज होता है, बट हर टफनेस के बाद सॉफ्टनेस भी आती है, इसलिए रिमेंबर। सो अभी के लिए तो इतना ही था। अभी थोड़ा मोड़ा छोटा मोटा भी काम रहा हुआ है, कल के लिए भी बहुत है। एंड अभी मुझे कुछ बोलने का मन करेगा, अपनी फीलिंग्स आपके साथ शेयर करने का, तो मैं कैमरा खोल दूँगी। एंड होप आप लोग मुझे जज ना करो, आप मेरी इस फीलिंग को समझो। एंड डू कमेंट बोलो आपको मेरी ऐसी बातचीत वाली वीडियो कैसी अच्छी लगती है कि नहीं लगती है, या आपका क्या चाहते हो, किस टाइप का आप कंटेंट चाहते हो। एंड या अभी के लिए तो यही है। थोड़ा मुझे रेस्ट भी करना है, मैं अपने खुद को थोड़ा रेस्ट भी देना चाहती हूँ। मेरा बॉडी फुल रेस्ट में, बट मेरा माइंड अभी टोटल फुल रेस्ट में नहीं है, जो मुझे लगता है, बिकॉज मेरी नींद थोड़ी ठीक नहीं चल रही है। बट इट्स ओके, कुछ टाइम की ही बात है। एंड बाकी आगे आगे आपको शेयर करते रहेंगे। एंड आई एम जस्ट वेटिंग कि कब ये वेडिंग आए और कब ख़त्म हो।
एंड आई विल बी लाइक इन माई नॉर्मल बैक रूटीन. सो अभी थोड़ा बहुत अपना काम करते हैं एंड आप लोगों को थोड़ी देर में मिलते हैं. सो या, होप यू गाइज हैव अ ग्रेट डे अहेड एंड वंस अगेन हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू. सो गाइज, दिस इज़ द नेक्स्ट डे. अभी थोड़ी थोड़ी सी पैकेजिंग रही है, छोटी मोटी. एंड इशू क्या हो गया, मैं ना थोड़ा डेकोरेशन वाले पे ज़्यादा डिपेंडेंट हो गई थी चीज़ों के लिए. मतलब फूलों की चादर जो ब्राइडल एंट्री में रहती है ना, तो वो लास्ट मोमेंट पे था, तो उन्होंने कहा था कि बन जाएगी. बट अब दे आर सेइंग कि वैसा नहीं बन पाएगा जैसे आप चाह रहे हैं. मैंने कहा भाई, उसके आसपास कुछ भी हो सकता है, प्लीज़ बना लो. और मैंने अपने घर वालों को बताया, डैड को एक्चुअली पता है कि ऐसा ऐसी चीज़ें हैं. तो अभी वो क्या कर रहे हैं, लकड़ी वगैरह ढूंढने गए हुए. सो दिस इज़ रियली मेकिंग मी सैड ऑल्सो कि मेरे घर के वो इतना कष्ट उठा रहे हैं और टेंशन ले रहे हैं. जो चीज़ मैं मतलब करना चाह रही हूँ, इस चीज़ के लिए दे आर मतलब इतना ज़्यादा सीरियस. सो अब मेरे को थोड़ा गिल्ट फील हो रहा है. सो आई डोंट नो, उन्होंने कहा कि आप चादर ला लो या कुछ मतलब मैंने उनको आइडिया दिया चादर का कि मैं चादर ला लूँ. मतलब बेसिक मतलब मैं सिंपल चादर भी कर सकती हूँ एंट्री के लिए. बट सो मैंने उनको कहा कि फिर मैंने ऐसा सोचा कि मेरे पास एक्चुअली एंगेजमेंट में मेरी सासू माँ ने मुझे चादर दी थी, वो भी बहुत अच्छी है. और उसके साथ ऑब्वियसली एंगेजमेंट में मेरे बहुत सारे सेंटिमेंट्स जुड़े हैं. तो मैं चाह रही हूँ कि मतलब मैं उसको यूज़ कर पाऊँ. मेरे पास पंजाबी स्टाइल की मल्टी कलर्ड भी है, बट वो ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही. मम्मा कह रहे दूसरी वाली अच्छी लग रही है. तो मैं चाह रही हूँ कि जो मुझे एंगेजमेंट के टाइम जो वो फील आई थी, मुझे एंगेजमेंट के टाइम ही मतलब शादी वाली फील आ गई थी. अभी मुझे शादी के लिए बिल्कुल भी फील नहीं आ रही कि शादी में. मम्मी को बोल रही थी कि मुझे एंगेजमेंट में मतलब फील आ रही थी कि शादी होगी है. तो मैं चाह रही हूँ कि मैं वो मतलब चुन्नी यूज़ करूँ, क्योंकि उसके साथ एक सेंटिमेंट जुड़े होंगे. बाकी मैंने एक्चुअली ट्रेल जो होती है वो भी मंगवाई है, तो उस करके ज़्यादा इशू नहीं. पहले तो मैं सोच रही थी कि मैं मतलब नॉर्मल जो मेरा लॉन्ग दुपट्टा होगा वो 4 मीटर लॉन्ग है, उसी को यूज़ करूँगी. बट चलो, फ़ोटो के लिए. फूलों की चादर भी गाइस बहुत हैवी जा रही है, और मेरे को ऐसा लग रहा है जब मैं अपना पूरा मुंह ढकूँगी तो मुझे चादर की क्या ज़रूरत है. मतलब सर ही ढकना चाहिए ना. तो ऐसा ना लगे. मम्मी भी बोल रही थी कि कुछ ज़्यादा ही ओवर ना लगे. सो लेट्स सी. अभी सुबह से लेकर इसी में ही खजल हुए, और अभी मैंने खुद का भी मतलब चीज़ें प्रैप नहीं की है. मैं आपको चुन्नी दिखाती कि मैं कौन सी बात कर रही थी. सो ये वाली मेरी बहुत पुरानी चुन्नी है, और ये एज़ यू गाइस नो, जिनको पता है कि ये मेरी सासू अम्म ने मुझे एंगेजमेंट के टाइम सर पे चढ़ाई थी. पहले मैं इस दोनों को ना कंबाइन कर रही थी, मतलब अच्छा सा हैवी सा लुक आ रहा था. लेट्स सी ऐसे करके. बट मम्मी कह रहे कि नहीं, इसकी सिंगल की शो भी बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी लगेगी ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि मेरी चुन्नी भी ऐसी है. इस करके यू गाइस कैन कमेंट. बट आप क्या कमेंट करोगे गाइस, तब तक तो चीज़ें आई नहीं, तब तक नहीं होगी. मैं आई गेस इसको शाम को या कल सुबह अपलोड करने की कोशिश फटाफट कर दूँगी. सो डू कमेंट बिलो. लेट्स सी और क्या होता है. ऑन द स्पॉट भी ये मतलब लास्ट मोमेंट में हुआ है, और ये ऑन द स्पॉट भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि चीज़ें कुछ कुछ लास्ट मोमेंट के लिए रह रही है. एंड आई गेस ऑन द स्पॉट चीज़ें ब्यूटीफुल बनाती है चीज़ों को. बाकी गाइस वैसे मैंने भी ट्यूटोरियल वगैरह पढ़ लिए थे. अगर आपको चादर बनवानी इतनी महंगी ना, 10-15 हज़ार की है, तो पीवीसी पाइप्स की भी बन जाती है. बट उसके लिए एक ना जॉइंट चाहिए होता है कनेक्शन के लिए, वो है नहीं. दिक्कत ये नहीं कि बना नहीं सकते, मैं खुद भी बना सकती हूँ, मेरा डैड भी बना, वो अभी चाहे. अभी तो वो लकड़ी ढूंढ रहे गाइस, एंड आई एम फीलिंग वेरी गिल्टी कि मैंने इनको बताया ही क्यों, क्योंकि मैं थोड़ा टेंशन में आ गई थी. अब कुछ भी टाइम नहीं बचा है. मैं आपको आइडिया दूँ, अभी सिर्फ 2 या 3 दिन बचे हैं. सो शॉर्ट टाइम है, उस करके मेरे को थोड़ा स्ट्रेस हो गया. मैं मम्मी को बोल रही थी, मैं इतना फेस में मसाज करा के आई, फिर दोबारा से डार्क सर्कल हो गया. बट इट्स ओके. देखते हैं. मैंने भैया को कहा कि आप बता दो, कर सकते हो, नहीं कर सकते, नहीं भी कर सकते, वहाँ मैं खड़ा होकर आपको करा दूँगी, बता दूँगी कैसे कैसे करना है. मैं तो बल्कि अभी भी बनाने लगी थी, पर मम्मी कह रहे थे कि नहीं नहीं रहने दे, हो जाएगा ऐसे वैसे. अब पापा गए हैं, बट कुछ नहीं हुआ. तो लास्ट चुनर ही लास्ट है, उसी को हम मतलब किसी चुन्नी को यूज़ कर लेंगे. बिकॉज एज आई सेड कि मैंने लॉन्ग ट्रेल भी मंगाई है, तो उसका मुझे ज़्यादा नीड नहीं लग रहा. पर होता है ना कि शादी एक बार होनी है तो कुछ चीज़ें मिस ना हो जाए. बट मिस के चक्कर में ये भी नहीं चाहती कि मैं कुछ ओवर एक्सेसिव चीज़ें कर लूँ, ओवर ही चीज़ें कर लूँ. सो अब इसको छोड़ते हैं. अब मैंने हर चीज़ें ऑन द स्पॉट पे भगवान के हवाले छोड़ दिया. टच वुड, जो भी होगा आई नो सब कुछ अच्छा होगा. बिकॉज वैसे नहीं चाहती कि मैं कुछ प्री प्लान चीज़ें करूँ, जो भी हो नेचुरल चीज़ें हो. सो या अभी चलते, बहुत बिजी है हम. सो गाइस, अभी मैं कुकू को नहा के ख़त्म हुई हूँ ना. एक्चुअली जब मैं दिल्ली चली गई थी तो उसको ज़्यादा मतलब घर वाले नहा नहीं पाए थे, तो उस करके इसको इचिंग वगैरह होनी स्टार्ट हो गई थी. तो मैंने ये एंटीटिक शैम्पू लिया, और इसको एक वॉश से मतलब इतना ज़्यादा असर हुआ. मतलब मैंने इसको
एक एक दिन मतलब 2 वॉश दिए एक दिन छोड़ के, एंड शी इज़ सो रिलीव्ड नाउ। आप लोग भी ट्राई कर सकते हो। एंटी टिक्स में से वह हो जाते पर इसको होते नहीं थे, बट घास में जब भी चली जाती है ना तब हो जाते हैं। एंड ऑल्सो गाइस, अब मैं भी अपना थोड़ा डेंटिंग पेंटिंग करती हूँ। ये आई गेस गर्ल्स को पता होगा क्या है, ये फेस रेज़र है। इसको बड़े डेलिकेट फेस में यूज़ करना पड़ता है। पहले मतलब आप मॉइस्चराइज़र कर लो अच्छे से, या आप एलोवेरा जेल भी लगा सकते हो। सो मैं साल में एक बार करती हूँ। एंड अभी मैं इसलिए भी कर रही हूँ, थोड़ा मेकअप में केक किसा ना लगे, थोड़ा क्लीन सा रहे फेस। एंड ये ऐसे भी अच्छा रहता है, फेस बहुत क्लीन सा रहता है। सो ट्राई एट योर ओन रिस्क गाइस। कभी कट भी इसके पड़ जाते हैं, मुझे एक बार पड़ गया था। एंड ऑल्सो आई एम एंडिंग द वीडियो। अभी मैं बहुत उसमें हूँ, एंड नेक्स्ट वीडियो आपको you guys know. So yeah, I hope you guys enjoyed this video. Don't forget to like, share, and guys, most important, please do subscribe. मैं इस टाइम पे भी कोशिश कर रही हूँ कि मैं कर पाऊँ, बट इन केस अगर वीडियो आई भी नहीं तो डू रिमेंबर कि मैं थोड़ा अपना मोमेंट वो इन्जॉय भी कर रही होंगी। सो बट आपको देखने को मिलेगा, बट देखते जैसा जैसा होगा। बस आई जस्ट वॉन्ट टू इन्जॉय द मोमेंट। एंड कमेंट डाउन बिलो योर विशेस एंड blessings. Peace out. I will see you guys tomorrow.